जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जैन दर्शन परिस्थितियों के संबंध में ज्यादा विचार नहीं किया। जैन दर्शन शक्ति जागरण के सूत्रों को महत्व देता है। जैन शास्त्रों में विपत्ति निवारण कोई विशेष सूत्र नहीं दिए आचार्यों ने, शक्ति जागरण के सूत्र दिए। मैंने जब मुनियों की चर्या को देखा, पूरे शास्त्रों में मुनि महाराजों को संकट निवारण करने की कोई साधना नहीं बताई, उपसर्ग दूर करने के लिए कोई मंत्र नहीं बताया, जीवन रक्षा कवच कुछ दिया ही नहीं। बड़ा पहला दर्शन है विश्व का। संसार के जितने दर्शन हैं, हर दर्शनकार ने अपने फॉलोवर को कोई ना कोई रक्षा कवच दिया। प्रकृति ने भी हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई सुरक्षा कवच बनाया। सांप को रक्षा के लिए जहर दिया, फूलों की रक्षा के लिए कांटे दिए। सबके पास कोई ना कोई, जितने संसार में जीव है, सबके पास कोई ना कोई सुरक्षा कवच है। और हर त्रस्त जीव संकट को बचने के उपाय करने की स्थिति में है। दर्शनकारों पर जाते हैं तो प्रत्येक दर्शनकार का जो मुखिया है वो अपना रक्षा कवच लेके बैठा है। सबके पास रक्षा कवच है, अस्त्र है, वस्त्र है, शस्त्र है, सब कुछ। अपने को बचाओ, नहीं बचा सके तो सामने वाले को निपटाओ। ये छूट सबके यहां। साधु संतों के पास एक शक्ति दे दी। यदि तुम्हारे लिए कोई न समझ पाए, तुम्हारे लिए समर्पित न हो पाए, तुम्हारे ऊपर कोई उपसर्ग करे, तो तुम एक शक्ति हासिल कर दो, उसको शाप दे दो। शाप देने की परंपरा, सुरक्षा कवच शाप दे दिया। और ना जाने कितने शादियों के ऊपर संकट आए, उन्होंने शाप दिए। ऐसा सब जगह देखने में मिलता है। लेकिन जब जैन दर्शन को देखा तो भगवान खुद जब इस दुनिया में थे, उन्होंने के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। कोई सुरक्षा कवच नहीं, सब तोड़ दिए सुरक्षा कवच। और उन्होंने अपने सबसे निकटवर्ती अंतेवासी मुनियों के लिए, जो उनके लघुनंदन थे, अरहंत भगवान के मुनि महाराज लघुनंदन पुत्रवत होते हैं। और पुत्रवत ऐसे मुनियों के लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। जिन जिन चीजों से सुरक्षा होती थी
वे सारी चीज़ों का त्याग करा दिया, सब चीज़ों का, मकान का, परिवार का, धन का, दौलत का। अंत में जाकर के एक सुरक्षा कवच था, मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा। कोई मेरे आंख उठाएगा मैं उसको अंधा कर दूंगा, अभिशाप दे दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। ये शक्ति दिगंबर मुनियों के पास है, होती है, होती रही है। सच्चे साधुओं के पास इतनी ताकत है, यदि वो अपनी शक्ति पर उतर आए तो सारे ब्रह्मांड को कीलित कर सकते हैं। शास्त्रों में जितने मुनियों पर संकट आए, उन सबके पास इतनी शक्तियां थी कि वो संकट वाला उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रमाण है प्रत्यक्ष पारसनाथ का, 63 रिद्धियों से संबंध, दृष्टि विष नाम की रिद्धि, कहाँ लगता था कमठ, आंख भी नहीं उठा सकते थे, इतनी ताकत है, अंधा हो जाएगा, तुरंत किलित कर देंगे, तुरंत भस्म कर सकते। लेकिन जैन दर्शन ने वह शस्त्र भी छीन लिया। तुम मर सकते हो, मार नहीं सकते। तुम कष्ट उठा सकते हो, दूसरे को कष्ट में नहीं डाल सकते। मरो, मर जाओ, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं दे सकते। वो मुझे कष्ट दे रहा है तो भोगो, वो मुझे मार डालेगा तो मर जाओ। क्या है महावीर की साधना? महावीर का भक्त बनने वाले सुनो कान खोल करके। दुनिया के भगवानों के भक्त बनोगे तो वो कहें कोई तुम्हें मारे तो बोले तुम उसको निपटा दो, कोई तुम्हें संकट डाले उसको संकट में डाल दो। और महावीर स्वामी कहते हैं कोई तुम्हें मारे तो मर जाओ, लेकिन स्वप्न में भी मारने का भाव मत करना। क्या करें? अलौकिक दर्शन, अनुपम दर्शन जब इनकी ऋचाओं में गहन उतरते हैं तो ऐसा आनंद जागता है। शक्ति है, मर जाओ, मारने का भाव मत करो। तुम मर के आओगे तो भी हम कल्याण कर देंगे, लेकिन मार के आओगे तो तुम मुझे छूने लायक भी नहीं रहोगे। क्या बात है? मर के आओगे तो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, और मार के आओगे तो तुम मेरा नाम लेने लायक नहीं रहोगे। पहला दर्शन है मारो मत, मर जाओ। कितनी कष्ट उठाओ, कष्ट देने वाले को कष्ट देने का भाव भी मत करना। रात भर कष्ट उठाते रहे यशोधर महाराज, गले में सांप डाला, सुबह उसको थोड़ा उल्हाना भी नहीं दिया, थोड़ा आँख भी नहीं दिखाई। कम से कम इतना तो करते, इस पापी को तो आशीर्वाद नहीं दूंगा, इसको तो नहीं दूंगा, क्योंकि इसने जो मुझे कष्ट दिए हैं, रात भर जो मुझे कष्ट दिया है, इसको तो आशीर्वाद नहीं दूंगा। अरे विनाश नहीं कर सकते, दंड नहीं दे सकते, तो कम से कम आशीर्वाद तो बचा सकते हैं, इतना तो कर लें। ठीक है कुछ नहीं करते, लेकिन आशीर्वाद तो नहीं दूंगा। आशीर्वाद दे डाला, कल्याण की बात। जिस दिन ने उपसर किया उन्हीं के कल्याण की भावना और कर ली। बहुत कठिन। क्षमा मांगने से ज्यादा कठिन है क्षमा करना। क्षमा तो इसलिए व्यक्ति मांग लेता है क्योंकि उसे मालूम है मेरे से गलती तो, कल तो क्षमा मांगना ही गलत कठिन था। कल कहा था ना प्रवचन में, व्यक्ति गलती स्वीकार करता है, खेद मनाता है, भविष्य में नहीं करूँगा ये भी नियम ले लेता है, लेकिन जो किया है उसकी क्षमा मांगने को तैयार नहीं होता।
आज उससे एक कदम और आगे। क्षमा मांगना सरल है, क्योंकि फीलिंग में आ गया गलती तो मेरे से। किसी को आपका पैर लग जाए तो आपने कहा भैया पैर लग गया, आई एम सॉरी, क्षमा करो, क्षमा मांगो, कोई गलती का एहसास है। और यदि दूसरे का पैर लग जाए, समझना भैया, तुम जा रहे थे, तुम्हारा पैर किसी को लग गया, क्षमा मांगने में कितनी देर करोगे? सज्जन पुरुष की बात करो। दुर्जन तो कहेगा लग गया तो लग गया, मैं क्षमा तो नहीं मांगता। सज्जन कितनी देर लगाएगा? अब दूसरे का पैर तुम्हें लग गया, हमने ये सॉरी कहते हुए तो देखा है कि तुम्हारा पैर किसी को, भैया आई एम सॉरी। अब किसी का पैर तुम्हें लग गया और वो सॉरी मांगने के पहले तो कोई बात नहीं भैया सॉरी, क्षमा कर दो ना। क्षमा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सूत्र था, उन्होंने अपने श्रवण से क्षमा नहीं मंगवाई। एक बार क्षमा मंगवा दी दीक्षा के समय, एक बार क्षमा मंगवाई। सबसे क्षमा मांगो तुम, क्योंकि आज के बाद तुम अपराध का त्याग कर रहे हो। फिर उसके बाद क्षमा मांगने की कोई चर्चा नहीं आई, कोई चर्चा नहीं। पर वो समाधि के समय एक बार कह देते, लेकिन पूरे जीवन भर उन्होंने कहा अब क्षमा नहीं मांगना, क्योंकि तुमसे तो अब गलती होने वाली नहीं है, लेकिन दुनिया तुम्हारे प्रति गलती करेगी। तुम तो किसी को नहीं मारोगे, लेकिन दुनिया तुम्हें मारेगी। तुम तो किसी को गाली नहीं दोगे, दुनिया तुम्हें गाली देगी। तुम तो किसी का अपमान नहीं करोगे, दुनिया तुम्हारा अपमान करेगी। तुम तो किसी का बुरा नहीं विचारोगे, दुनिया तुम्हारा विचारेगी। तुम तो किसी के कांटे नहीं बनोगे, दुनिया तुम्हारा कांटा बनेगी। तुम तो किसी के दुश्मन नहीं बनोगे, दुनिया तुम्हारी दुश्मन बनेगी। अब जीवन भर साधु को साधना करना है क्षमा करने की। क्षमा मांगने का तक श्रावक की शोभा है। श्रावक को कहा क्षमा कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन गलती होने पर क्षमा जरूर मांग लेना। अविरत सम्य दृष्टि है ना, मान कसाई है। क्षमा करना उसके आचरण में नहीं है। क्षमा मांगना सम्यक दर्शन का प्रतीक है, और क्षमा करना सम्यक चारित्र का प्रतीक है। अविरत सम्यक दृष्टि क्षमा नहीं करता, लड़ पड़ता, तूने मुझे किया मैं दांत तोड़ दूंगा, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पहले से नहीं करता। लेकिन कोई सामने आ जाए तो वो बख्शता भी नहीं। लेकिन जैसे चारित्र की किरण जागती है, तैसी पहला सूत्र है क्षमा करना सीखो। साधु बनने के पहले क्षमा मांगना नहीं, क्षमा करना आता है क्या? किसी ने तुम्हारे प्रति एक अशब्द शब्द बोल दिया, रात भर नींद नहीं आती, उसका कितना बुरा विचारते हो? जिसने तुम्हारे प्रति बुरा किया, कैसा भाव आता है? फॉर एग्जाम्पल, कहीं तुम क्षमा मांगने की स्थिति आ गई, गलती कर दी, लेकिन आपको किसी ने ठग लिया। आप एक कपड़ा लेके आए 1000 रुपये, रास्ते में कोई दोस्त मिला, उसने कहा ये 500 रुपये का कपड़ा, तुम तो ठगे गए, तुम तो ठगे गए, 500 रुपये का कपड़ा 1000 रुपये। आपका मन कितना बिगड़ा, इतनी बेईमानी, 500 का 1000, इतनी बेईमानी, उसके प्रति तुम्हारा कितना बुरा भाव आएगा। ये लाखों पे भी जा सकता है, करोड़ों पे भी जा सकता है। उसने डबल ठग लिया।
उसका नाश हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, उसकी दुकान में आग लग जाए, अब वो पता नहीं क्या क्या करोगे। और ये और पता चल जाए कि जिस व्यक्ति ने ठगा है वो महाराज जी का भगत है, तो तुम क्या करोगे? बोलो। तुरंत महाराज जी को बताता हूं, महाराज जी बताओ आपका धर्म क्या बोलता है? 500 का माल 1000 रुपये में इतना बेचना चाहिए क्या? ठगना चाहिए? तो भैया बताओ मैं उसके क्या कहूँगा? हाँ कह दूं कि ना कहूँ? नहीं करना चाहिए। ठगना ठीक है या नहीं ठगना ठीक है? मुझे उसके साथ होना पड़ेगा। हाँ उसने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे यही कहना। और सारी दुनिया यही कहेगा हाँ बिल्कुल गलत है, सब दुनिया कहेगा। आप उसको क्षमा नहीं करेंगे। अब आपकी बारी है। आपके यहाँ कोई शराबी की दुकान है और आपके दिन भर शाम को एक ऐसा व्यक्ति आया जो 50,000 का माल 1 लाख में ले गया। अब आपकी हालत क्या है? अब आपका क्या परिणाम बन रहा है? खुशी, आनंद, घर में खुशियां। अरे भाई आज 50,000 का माल 1 लाख में। ये है असंयमी ग्रस्त का परिणाम। स्वयं ठगा जाए तो गालियां देता है, अभिशाप देता है, और स्वयं ठग ले वे तो खुशियां मनाता है। सूत्र दे रहा हूं, स्वयं ठग लो, स्वयं झूठ में सफल हो जाओ, स्वयं दूसरे को मारने में सफल हो जाओ, स्वयं चोरी में सफल हो जाओ, स्वयं विचार में सफल हो जाओ, स्वयं परिग्रह कमाने में सफल हो जाओ, तो आपको कैसा लग रहा है? पाप की सफलता पूछ रहा हूं, कल कहा था मैं, पाप की सफलता पूछ रहा हूं। पाप में सफल, हिंसा में सफल, झूठी में सफल, ठगी में सफल, बेईमानी में सफल, चोरी में सफल, परिग्रह धन कमाने में सफल, सब चीजों में सफलता आपको मिली जिन्हें शास्त्रों में पाप कहते हैं। मैंने कल कहा था घबराना मत, मैं इन पापों का तुमसे त्याग नहीं कराऊंगा। जिनवाणी ने भी कहा त्याग मत कराना इनका पापों का। आगम ने आज्ञा दी ग्रस्त को पाप का त्याग नहीं कराना, ग्रस्त को व्यसन का त्याग कराना। अविरत सम्यक दृष्टि पाप का त्याग नहीं करता, व्यसन का त्याग करता। कल की व्याख्या का ध्यान रखो, व्यसन में और पाप में बहुत अंतर। किंचित मात्र भी चारित्र नहीं है, ना इंद्रिय संयम है और ना प्राणी संयम, लेकिन व्यसन नहीं होना चाहिए। व्यसन जो है सम्यक दर्शन का नाश कर देता है। व्यसन वो आदत है व्यक्ति अपनों को और स्वयं बर्बाद होता जाता है, फिर भी उसको छोड़ने का हिम्मत नहीं होता। आप ग्रस्तों के अंदर पाप त्याग नहीं कराऊंगा, कर भी नहीं पाओगे, करना भी नहीं, और मैं कराऊंगा भी नहीं। जिस दिन मैं तुम्हारे पाप त्याग कराऊंगा उस दिन सीधा मुनि बनाऊंगा। जो गुरु अपने शिष्य को घर में रहते हुए गृहस्थी के साथ रहता हुआ पाप का त्याग कराता है, वो गुरु उस श्रावक के प्रति बहुत अत्याचार कर रहा है। वो गुरु विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, उसकी गृहस्थी को बर्बाद कर देगा वो, क्योंकि वो पाप का त्याग करा रहा है।
गृहस्थी बिना पाप के चलेगी ही नहीं। हिंसा के बिना नहीं, झूठ के बिना नहीं, चोरी के बिना नहीं, परिग्रह के बिना नहीं, चल ही नहीं सकती है। चार आनंद हैं, ये सबसे बड़े खतरनाक। मैं त्याग नहीं कराऊंगा, मैं बस एक ही करूंगा, पाप को व्यसन मत बनने देना। तो मैं प्राणी संयम नहीं दिया अविरत सम्यक दृष्टि को। बहुत बड़ी खोज है मेरी ये। सम्यक दृष्टि बना दिया लेकिन प्राणी संयम नहीं है उसके पास। जीव मरते हैं उसकी जिंदगी में, प्राणी संयम है ही नहीं। लेकिन शिकार मत करना। हिंसा को व्यसन में नहीं लिया, शिकार को व्यसन में लिया। 7 व्यसन होते हैं, 7 व्यसनों में हिंसा को नहीं लिया, वध को नहीं लिया। किसी जीव को मारना व्यसन है, नहीं लिया। शिकार को लिया, शिकार व्यसन है। हिंसा पाप का त्याग नहीं, शिकार मत करना तुम, क्योंकि शिकार शौक से किया जाता है। शिकार सुपरघाती है। शिकार खेलने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। कितने राजा महाराजा कितने जीवों की हत्या करके मुनि बने, उनको उन हत्याओं का दंड नहीं मिला। कितने जीवों को मारकर बने, हजारों लाखों लोगों को, सैनिकों को मारा, लेकिन कोई दंड नहीं मिला। लेकिन एक शिकारी का दंड, एकमात्र आगम में कथा मिली है मुझे। हिंसा करने वाले राजा खूब मिले, जीवों को मारने वाले राजा खूब मिले, पर उनको उस कारण से कोई बड़े उपसर्ग आए हों ऐसा कोई लोग माफ कर दिए गए। मुनि बनते ही सब कर गए, लेकिन शिकार का बांधा हुआ पाप नहीं करता। एक राजा ने शिकार किया, 500 सैनिकों के साथ किया, शिकार किया शौक से, मांसाहारी नहीं था, शिकार किया। शिकार खेलते समय ऐसा कर्म का बंध हुआ कि वे बाद में मुनि महाराज बन गए, महान शक्तिशाली भावलिंगी मुनिराज बन गए। लेकिन शिकार का किया हुआ दंड उन्हें घानी में पिलना पड़ा, घानी में पिलना पड़ा। 500 मुनियों को घानी में पेल दिया गया। किसके डर से? हिंसा की थी इन्होंने? नहीं, शिकार किया था। इसलिए सप्तविष्णु में हिंसा को नहीं लिया, सप्तविष्णु में हिंसा को नहीं लिया, शिकार को लिया। व्यसन बन गई वो। हिंसा जब व्यसन बन जाती है तो उसे शिकार कहते हैं। हिंसा जब करना पड़ती है, हिंसा जब होती है, हिंसा जब करता है, तब वो हिंसा कहलाती है। लेकिन हिंसा शौक बन जाए, हिंसा व्यसन बन जाए, हिंसा आदत बन जाए, वो व्यसन कहलाता है। व्यसनी को सम्यक दर्शन नहीं होगा, व्यसनी को चौथा गुण स्थान नहीं होगा। व्यसनी को, पापी को नहीं कह रहा हूं, व्यसनी और पापी में अंतर समझना। व्यसनी को नहीं होगा। तो आप अपने तरफ देखें, कहीं हिंसा आपका व्यसन तो नहीं बन गया, हिंसा आपका शौक तो नहीं बन गया। परीक्षा कर रहा हूं महाराज जी, कैसे समझूं कि हिंसा मेरा शौक नहीं है? मेरे पास थर्मामीटर है, शास्त्रों में दिया। ये सब लोग महाराज जी हिंसा करके कहेंगे हम हिंसा कर रहे हैं, व्यसन नहीं है। हमसे जीव तो मर रहा है, मैंने जीव को मारा है, लेकिन मेरा व्यसन नहीं है, मेरा आदत नहीं है, मैं आदतन अपराधी नहीं हूं। कोर्ट में भी 2 प्रकार की सजाएं होती हैं। इसने अपराध किया है, इससे अपराध हुआ है, इसे अपराध करना पड़ा है,
ये 3 पर कठोर सजा नहीं है, कठोर सजा नहीं। इसने मर्डर किया है, बुद्धिपूर्वक किया है, आजीवन कारावास, जो भी सजा, मृत्युदंड नहीं, किया है, करना पड़ा है, सजा कम, किया नहीं है, हो गया है, सजा कम। लेकिन ये आदतन अपराधी है, आदतन अपराधी है। आदतन अपराधियों के लिए सजा अलग है, आदतन अपराधियों के लिए कोर्ट की कोठरी भी अलग है, आदतन अपराधी की हथकड़ियां भी अलग है। आदतन अपराधी ये अपराधी नहीं है, ये आदतन अपराधी, इसको हिंसा करने की आदत है। एक कनपटी मार था अभी 15-20 साल, उसके बाद वो यहाँ मारता था। उससे जब पकड़ा गया, पूछा कोई क्यों मारता, बोले अच्छा लगता है, दूसरे को मारता हूँ वो तड़प के मरता है, अच्छा लगता है, बस व्यसन था उसका। कोई लेना, चोरी करता नहीं, डकैती करता, कुछ नहीं करता, और अच्छा लगता था। तो जैनाचार्य कहते हैं आप लोग हिंसक हैं या व्यसनी हैं? व्यसनी हैं तो आज से ना तुम जैन हो, ना जैनत्व है, ना जैन धर्म के अधिकारी हो, ना देव को छूने के अधिकारी, ना गुरु को छूने के अधिकारी, ना माला फेरने के अधिकारी। तुम किसी के लायक हो ही नहीं, मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी। तो परीक्षा क्या करें? आपने हिंसा की है, मर्डर किया है, किसी जीव को मारा, बुद्धिपूर्वक मारा, संकल्प पूर्वक मारा, प्री प्लानिंग से संकल्प पूर्वक मारा, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जिंदा नहीं छोड़ा, मार भी दिया। मजबूरी में मारना पड़ा महाराज, में मारना नहीं चाहता था महाराज, मैंने मारा ही नहीं है, वो मर गया है, कोई बात। अभी जैन दर्शन तुम्हारा बहिष्कार नहीं करेगा, अभी जैन दर्शन में तुम्हारे रास्ते खुले हैं। आपको कैसा लग रहा है? तुमने इसको बुद्धिपूर्वक मारा, जी साहब, अब कैसा लग रहा है? उसका परिवार उजड़ गया, वह मर गया, कैसा लग रहा है? हाथ उठके हम, मेरे से गलत हो गया, हाथ उठ चिंतियम, मैंने गलत सोच लिया इसको मारने का, इसने गाली दी थी, इसने मेरा बिगाड़ा था, लेकिन इसको मैंने मारने से इसका परिवार ही गड़बड़ हो गया, इसके परिवार का क्या होगा? ओह मुझे दुख है, बस। जैन दर्शन कहता है इसने मर्डर किया है, लेकिन व्यसन नहीं है, क्योंकि मारने के बाद ये खुशी नहीं मना रहा है, दुख मना रहा है। योद्धा लोग इतने जीवों को मारने के बाद भी हत्यारे नहीं कहलाते थे, क्यों? जिसको मारते थे उसी की अर्थी में जाते थे, उसी के बैठने जाते थे, उसी के मरने पर रोते थे, रोते थे। जब जच्चे सैनिक राजा जब सेनाओं की मृत्यु सैयाएं देखते थे, रोते थे, हाथ उठ के, मैंने कैसा किया? पाप होने के बाद की फीलिंग है, पाप तुम करते हो, होते हैं, लेकिन पाप करने के बाद की फीलिंग क्या है? यदि फीलिंग तुम्हारे लिए, आपके लिए थर्मामीटर दे रहा हूं, फीलिंग करने के बाद तुम्हें आया, मजा आ गया, अब मैं ऐसा ही करूंगा, बस आपका व्यसन होता है। झूठ बोलने में आप पारंगत हैं, कोई बात नहीं, झूठ बोलो, बोलना पड़ेगा तुम्हें, रह ही नहीं सकते गृहस्थी बिना झूठ के। झूठ बोलने के बाद कैसा लगा? तुमने 50,000 का माल 1 लाख में बेचा, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। 50,000 का 2 लाख में बेचो ना,
कोई बाधा नहीं। अभी पाप कर रहे हो तो पाप है, ये ठगी है, ये पाप है। 50,000 का माल तुम 2 लाख में बेचा, ये पाप है। ठगने के बाद कैसा लग रहा है? मैं कुछ नहीं कहूंगा, संक्षेप में ठगे जाने पर जैसा लगा था, ठगने पर शाम को वैसा ही लगना चाहिए। जाओ छूट। जब तुम ठगे गए थे तब कैसा लगा था? कैसा लगा था? महाराज के पास तक भी आए थे, महाराज वो आपका भगत, हमें ठग लिया। महाराज के पास आए, भगवान के पास गए, दिन भर में कितने लोगों से कहा आपने, देखो संसार ऐसा है, 1000 रुपये का 500 का माल 1000 में दिया, दिन भर कहोगे रोटी नहीं खाई जाएगी, घर में मन नहीं लगेगा, क्योंकि आज तुम ठगे गए। कोई बात नहीं, ठगा है, दुख होना ही चाहिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जिस दिन तुम किसी को ठग लो, ठगोगे तुम, बस चेहरा उतर जाए, घर जाओ रोटी खाओ, नहीं आज भूख नहीं है। क्यों? आज मैंने किसी को ठग लिया है। जब मैं ठगा गया था तो मुझे कैसा लगा था, जिसको मैंने ठगा है उसको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा उसको, जिस दिन पता चलेगा उसको कैसा लगेगा। बस इतनी सी फीलिंग करना। जैन दर्शन बहुत उदार है, फीलिंग पे दर्शन है। अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त को इतनी छूटे हैं वीआईपी, महात उन्होंने कहा आप तो फीलिंग बता दो, तुम जो करते हो करो, उसको कैसा लगेगा। मेरे 500 ठगे थे तब मेरा क्या हाल था, मैंने 50,000 ठगे हैं, उसका क्या हाल होगा। बस फीलिंग, तद्रूप हो जाओ, अपनी घटना पे उतार लो। खुशी नहीं, पैसा वापस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, फीलिंग। हाँ दुट्ट के हम, कैसा लगेगा उसको। 500 ठगने पर मैंने 4 बद्दुआएं दी थी और मैंने 50,000 ठगे हैं, वो कितनी बद्दुआएं देगा। और जैसे ठगे जाने पर तो महाराज के पास आए थे, महाराज जी ऐसी है दुनिया, आपके भगत ऐसे हैं। बस ठग लेने के बाद भी शाम को गुरु के पास आना, गुरु महाराज आपका भक्त होकर के इतनी बेईमानी की है मैंने। इस ठगने वाले के लिए आपके पास क्या सजा है। बस यहीं से जो शुरू होता है तप। ठगे जाने पर तो दुनिया रोकते हुए आती है, ठग लेने पर रोते हुए आ जाए तो उसका नाम सम्यक दृष्टि है। बस इतनी सी बात। ठगे जाने पर तो दुनिया रोती आती, महाराज में लुट गया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। ठगे जाने पर तो दुनिया रोती है, आंसू आ जाते, गुरु के सामने आते, महाराज जी फलाना व्यक्ति हमारा भैया हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, उसने ये दुकान ले ली, उसने ये मकान ले लिया, उसने ये मैं सुन कर थक गया। किसकी? और कई बार तो बेटे आ जाते, महाराज जी मेरा बाप मेरे साथ बहुत बेईमानी कर रहा है, मेरा बाप है, मेरी मम्मी है, लेकिन मेरे लिए बहुत परेशान कर रहा है, कुछ भी नहीं दिया। बताओ ऐसे मम्मी पापाओं का, माँ बाप का क्या दुर्गति होगी। मेरे पास आते, महाराज थोड़ा इन बाप लोगों को समझाओ। मम्मी पापा मेरे साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे, ऐसे परिणाम भाई भाई में आ जाता है। पति पत्नी की शिकायतें लेके, महाराज जी मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा पति महिलाएं आती, महाराज मेरा पति ऐसा है। पर ऐसे लोग कभी नहीं आए। महाराज मैंने दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा रोता हुआ कितने लोग आते।
मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, ऐसे रोने वालों की कमी नहीं है। हर आंख में आंसू भरा है, हर आंख में आंसू टपकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा किया। किसी का अपमान हो जाए, टीस लग जाती, फड़फड़ा जाता, महाराज मेरा अपमान हुआ है, मेरा भी कोई स्वाभिमान है कि नहीं? ये भाव आते हैं कि नहीं? महाराज मेरा भी कोई स्वाभिमान नहीं। ये अपनी कमजोरी नहीं है, मैं इसको निषेध नहीं करूंगा। सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुमने दूसरे के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसकी फीलिंग कभी हुई? गुरु के पास रो पड़ो, भगवान आज मैंने एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया है, मैंने आज उसका अपमान किया है, आज मैंने उसकी बेइज्जती की है, आज मैंने उसको ठग लिया है, आज मैंने उसके प्रति बहुत बुरा किया है, और बस उसी समय तुम्हारे आंसू टप टप करके गिर रहे हैं। दोनों की मैचिंग करो। दोनों व्यक्ति बैठे हैं, एक कह रहा है महाराज मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे साथ लोगों ने बहुत गलत किया है, मेरे साथ अत्याचार हुआ, महाराज सुनो मेरी कहानी, मैंने किया। और रो पड़ा। और ऐसा ही दूसरा व्यक्ति, महाराज मैंने दूसरे के साथ ऐसा अत्याचार किया है, मेरी मति मारी गई, मैंने बहुत बुरा किया, उसका बहुत बुरा बेचारा, और उसकी आंख में भी आंसू आ रहे। दोनों रो रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? बोलो कितना अंतर है? रो दोनों रहे ना, दोनों की आंख में आंसू है ना, फोटो उतारो बराबर आएंगे, लेकिन अंतर कितना है भैया? जमीन आसमान। ये एक सम्यक दृष्टि है। पाप छोड़ा नहीं है, पाप करने के बाद फीलिंग सम्यक दर्शन का प्रतीक है। मैंने तो यही तो सोचा, राजा शरणक को सम्यक दर्शन कैसे हो गया? मात फीलिंग, मैंने ऐसे साधु के प्रति गलत किया, आलोचना करने लगा। अभी तत्व का उपदेश नहीं हुआ, मैंने ऐसे साधु के प्रति, मैंने रात भर इनको कष्ट दिया, मैंने गले में सर्प डाला, और मुझे अभिशाप भी नहीं दिया बल्कि आशीर्वाद, मारने वाला और बचाने वाले को बराबर। महारानी छेलना बचाने वाली, मैं तो मारने वाला हूं, लेकिन दोनों को बराबर। ओहो, मैंने गलत किया, सम्यक दर्शन हो गया। जब भी आपको ये फीलिंग चालू हो जाए, लोग कहते हैं महाराज सम्यक दर्शन की भूमिका क्या है? सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका क्या है? क्षौभ समलब्धि। क्षौभ समलब्धि में कुछ नहीं होता, ना वो भगवान को जानता है, ना गुरु को जानता है, ना तत्व को जानता है, कुछ नहीं जानता। बस उसको इतनी फीलिंग हो जाती है जो मैंने किया है वो अच्छा, मेरे साथ हुआ वो अच्छी बात नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो मिथ्या दृष्टि को भी होता है। मेरे साथ जो हुआ है ये गलत हुआ, इस फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। इस फीलिंग से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ये तो सारी दुनिया को होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है, पशु को भी होता है। इससे कोई सम्यक दर्शन नहीं। तुम्हारे साथ तुम्हें कितनी फीलिंग हो रही, तुम्हें गरीबी की फीलिंग हो रही, तुम्हें बुखार की फीलिंग हो रही, तुम्हें अपमान की फीलिंग हो रही, तुम्हें भूख की फीलिंग हो गई, तुम्हें कांटे की, जितनी तुम्हें फीलिंग हो रही है कष्टों की, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं। फीलिंग है वहां से। तुम जो कर रहे हो दूसरों के साथ गलत, उसकी फीलिंग क्या है? उस पर तुम्हें आंसू आ जाए, उस पर तुम्हें अंदर अंदर भाव आ जाए, ओ मुझे गलत करना पड़ रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, बस गजब हो गया सम्यक दर्शन। देखो कुछ भी नहीं छोड़ा,
मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के लिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने और जयसेन स्वामी ने भी चारित्र चूलिका के अंदर लिया कि ज्ञानी समस्त प्रकार के विभावों को छोड़ नहीं पाता, अपनाता है, लेकिन ज्ञान में वो स्वभाव को पहचान लेता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के दोनों क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र भी अंतर नहीं, कोई चारित्र नहीं, कोई नियम नहीं। फर्क इतना है, मिथ्या दृष्टि उसी पाप को स्वभाव मान के करता है और सम्यक दृष्टि उसी पाप को विभाव मान के करता है। वो भोजन मान के खाता है, सम्यक दृष्टि दवाई मान के खाता है। खाता दोनों, खाते दोनों। वो दवाई मान के खा रहा है, वो भोजन मान के खा रहा है। वो स्वभाव मान के खा रहा है, वो विभाव मान के खा रहा है। क्रिया वही है। नहीं, ये मेरा स्वभाव। भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया, कैसे सम्यक दृष्टि रह गया? अनुकंपा गुण कहाँ चला गया? चाहे एक सम्यक दृष्टि, मैंने सोचा यहां सम्यक दर्शन नष्ट हो जाना चाहिए। चाहे एक सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव आना नहीं चाहिए, आया है तो सम्यक दर्शन मिट जाना चाहिए, ये भाव आता। हर व्यक्ति यही कहता है, महाराज चाहे एक सम्यक दृष्टि ऐसा भाव नहीं कर सकता। शास्त्र में गलत लिख लिया गया, या तो ये घटना गलत है या वो सम्यक दृष्टि नहीं है, ये पक्का है। मैं भी यही मानता, लेकिन तत्क्षण पूज्यवर जयसेन स्वामी जैसे ही चक्र चला दिया, जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने कहा, राजन ये क्या किया आपने? ये आपने क्या किया? ये आपने क्या किया? 3 युद्ध निश्चित हुए थे। चक्रवर्ती, देखना अभी तक अनर्थ हुआ है, चक्र तो चला दिया। तो सम्यक दृष्टि को नहीं करना चाहिए, लेकिन चलाने के बाद वो सम्यक दृष्टि कैसे बना रहा? मंत्रियों ने कहा, राजन ये क्या किया आपने? क्या ये करने योग्य था? चक्रवर्ती ने ये नहीं कहा तुरंत, मैंने ठीक किया, मैंने ठीक किया, कोई गलत नहीं किया। चक्रवर्ती तुरंत कहता, बुरा हो गया, गलत किया, नहीं करना चाहिए था। बस वर्षों के बाद ये बात समझ में आया, वर्षों के बाद समझ में आया। पहले मैं ही समझता था कि तमाशा है सम्यक दृष्टि होकर के, उसके बाद समझ में आया कि दूसरे ही क्षण क्या कह रहा है, मेरे से गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। मंत्री जी क्या करूं, क्रोध आ गया, आवेश आ गया, मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि अन्याय है, ये विचार ही नहीं गया, मुझे क्रोध आ गया। तुरंत भरत चक्रवर्ती की आंख में आंसू आ गए, तुरंत पश्चाताप में चला गया, मेरे से गलत हो गया, मेरे से गलत हो गया। आप उसके पश्चाताप की बात पढ़ो, पश्चाताप की बात पढ़ो। भरत बाहुबली की लड़ाई तो तुमने देखी है, लड़ाई तो तुमने सुनी है, उनका युद्ध तो तुमने सब जगह पढ़ा है, लेकिन युद्ध के बाद की दशा पढ़ो, जिसकी चर्चा मैं 2 दिन से कर रहा हूं। गजब का चित्रण, गजब। उधर भरत छायक सम्यक दृष्टि था, वो रोने बैठ गया, मंत्रियों से कहता, हाँ मेरे से गलत हो गया प्रभु, मेरे से गलत हो गया, मैंने चक्र चला दिया। अरे चक्र क्या, मुझे युद्ध ही नहीं करना चाहिए था। बाहुबली भी छायक सम्यक दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि? उधर बाहुबली की हाल देखो, भाई से लड़ बैठा, तुरंत बाहुबली सचेत को प्राप्त हुई। हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंतियम, हा दुट्ट भाषियम, मेरे से गलत हो गया,
क्या ये मेरा कार्य था? मैंने बड़े भाई को पछाड़ दिया, क्या खुशी की? क्या मैंने अच्छा कार्य किया? बड़ा भाई पिता के समान होता है, और आज मैंने सारी सभा के सामने उसको अपमानित करके ऊपर उठा दिया, पराजित कर दिया। क्या मैंने बहादुरी का काम किया? मैंने ये अच्छा काम किया? बाहुबली फूले नहीं, देखा चक्रवर्ती को निपटा दिया। तुम होते तो क्या करते भैया, बताओ तो सही। बाहुबली के मन में निपटा तो दिया। एक क्षण भी ये भाव नहीं आया विजय का, मैं वो बाहुबली हूं, चक्रवर्ती को निपटा दिया। कहां लगता है मेरे सामने थे, एक क्षण को विजय का उन्माद तो मना लेता, एक क्षण तो विजय का आनंद मना लेता। विजय उन्माद होना चाहिए था। सेना जय जयकार बोल रही है, जनता जय जय बाहुबली बोल रही है, और बाहुबली आंख में आंसू भर गया। हा दुष्ट कयम, मैंने बुरा किया। वो 99 भाई मेरे अच्छे थे, जो भाई का सामना करने की अपेक्षा दीक्षा लेके चले गए। मैं क्यों नहीं चला गया पापी? मैंने से दुष्ट ऐसा क्यों हुआ? मैं भी दीक्षा ले लेता उसी समय, तो आज भाई का अपमान नहीं होता। आज भरत चक्रवर्ती का मैंने अपमान किया जनता के सामने। मेरा बड़ा भाई, क्या पश्चाताप में गए। एक क्षण भी, कह रहा हूं मैं, एक सेकंड भी विजय का आनंद नहीं मनाया। युद्ध हुआ, मैंने पहले ही कह दिया, युद्ध हुआ, पाप हुआ, इसकी कोई चिंता नहीं। आपसे पूछ रहा है यह पाप करने के बाद कैसा लग रहा है, बस। महानुभाव, भरत और बाहुबली की बस इस दशा पर विचार करना। युद्ध हुआ, अन्याय किया, गलत किया, दोनों निंदा के पात्र हैं, लेकिन मिथ्या दर्शन के पात्र नहीं है। क्योंकि उस समय बाहुबली यदि आनंद मना लेता, खुशियां मनाता, और आनंद से फूला नहीं समाता, ओ मैंने ये कर डाला, तो जरूर मेरी दृष्टि से तो चाहे छायक सम्यक दर्शन भी क्यों ना हो, वो भी डगमगा जाता है। दूसरे क्षण क्या निंदा में गया, ऐसी निंदा में गया, ऐसी निंदा में गया कि पोदनपुर ना जाकर के वनवास की तरफ से धिक्कार है ऐसे संसार को। जो मैंने भाई से झगड़ा कर लिया, मैंने नहीं समझा कि ये चक्रवर्ती कितना अपमान, अंतो रिजन। उधर बाहुबली पश्चाताप में डूब रहा है, वो विजय का आनंद नहीं मना रहा है। इधर भरत चक्रवर्ती चक्र चलाने के बाद रोने बैठ गए। देवताओं ने जय जयकार की, चारों तरफ लड़ाई हो तो ऐसी हो, पश्चाताप हो तो ऐसा हो। चलो, मैंने तो कहा था, लोग जब कहते महाराज जी संपत्ति के लिए हमेशा से लड़ाई होती आई भाई भाइयों में, आपके भरत बाहुबली को देख लो, तीर्थंकर के बेटे। हमें लोग, ऐसी बात नहीं, मैं ही प्रवचन नहीं देता हूं। अरे आप लोग हमें ऐसे प्रवचन दे के जाते हो, अरे आगम बता दो महाराज आपने शास्त्र पढ़े। हम कई बार प्रश्नों में कहते ना, भाई भाई लड़ा मत करो रे धन दौलत के लिए, तो बात महाराज जी आप हमें मिथ्या दृष्टि कहते, अज्ञानी। भरत बाहुबली कौन थे, वे लड़े थे कि नहीं? अरे मैंने कहा ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी है, पर उनसे कहता हूं लड़े थे। चलो मैं पब्लिक ही कहता हूं, भाई भाई जो हो, दोनों लोग एक एक पाई के लिए लड़ना, जम के लड़ना। चक्र रत्न तुम्हारे पास है नहीं, एक कोड़ी भी में छोड़ना, जम के लड़ना। भाई भाई को धन संपत्ति के लिए लड़ने की छूट है आज के प्रवचन में। वार्षिक निकल जाएगा अभी, लेकिन वार्षिक चढ़ने के बाद बात की बात भी पढ़ लेना, बस वहीं गड़बड़ होती है। दोनों लड़ेंगे, चलो मेरे सामने लड़ेंगे, चलो मैं निर्णायक बनूंगा।
मजा आएगा। भरत बाहुबली जैसे कुश्ती लड़ो ना तो सही में मैं भी देखने आऊंगा। हालांकि कुश्ती हमारा देखने का त्याग है, वही लड़ रहा वड़ा ही नहीं देख, लेकिन भरत बाहुबली जैसा युद्ध होवे तो आऊंगा मैं। तो थोड़ा मुझे शौक भी है इस चीज का। कानून सुनना भाई, भारत बाहुबली के युद्ध का कानून क्या है? जो जीतेगा वो दीक्षा लेगा। क्यों विरोध में ऐसे ही कुश्ती देखने जा सकता हूं? क्यों, क्या बात है? उसका नियम क्या बना है? जो जीतेगा वो दीक्षा लेगा। महावीर भी कहेंगे, हमारे गुरुजी भी कहें, क्यों रे तू कहाँ गया था? लड़ाई झगड़े देखने जाता है, कुश्ती खेलने जाता है? तो गुरुजी से कहूँ, गुरुजी लड़ाई देखने नहीं गए थे, ये एक मुनि लाया वो, ये मुनि दीक्षा देख। बात की कला देखो। बाहुबली जीतने के बाद वैराग को प्राप्त हो, पाप हो गया कोई बात नहीं, पाप के बाद कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसे हो रही है, दोनों के पश्चाताप देखो। भरत को क्रोध नहीं आया, इस भाई ने मेरा अपमान किया है। जब बाहुबली को केवल ज्ञान होने की स्थिति आए नहीं हुई तो लोगों ने कुछ कह दिया। भरत ने उसी समय क्षमा मांग ली, बाहुबली को रोका, बाहुबली मत जाओ, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, मेरी है। आप होते तो भाई से ऐसी कसाय बांधते, उसने मेरा अपमान किया, मुझे हराया है, चक्रवर्ती होकर के मुझे ऊपर उठा लिया इसने। नहीं, बाहुबली जब पता चला तो बाहुबली को नमस्कार करने पहुंच गए, बाहुबली के चरणों में बैठ गए। हे महामुनिराज, इसमें तुम्हारी क्या गलती, सारी गलती मेरी है। और बाहुबली पश्चाताप कर रहे हैं, सारी गलती मेरी है। इसलिए अपने किए हुए पाप को महसूस करो कि हाथ दुट्टकयम, तुम सम्यक दृष्टि हो, बस इतनी सी बात है, उसको मान लो, फीलिंग करो। जो पाप है वो पाप ही रहेगा, बस इतना सा कह दो, जो मैंने कर रहा हूं, जो मैंने किया है, वह सब मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं करना चाहिए। इतनी धारणा अंदर श्रद्धा गुण की पर्याय बन जाए, अंदर से परिणति बन जाए, सम्यक दर्शन हो जाएगा। अनंत संसार छूक करके चुल्लू भर रह जाएगा। कुछ नहीं किया, मात्र एक धारणा मन में बनाई, ये पाप मेरे भोजन नहीं औषधि है, ये मेरा स्वभाव नहीं विभाव है, जो मैंने किया है ये ठीक नहीं किया। और उठ के गुरु के पास आकर रो जाओ, आज मैंने महाराज एक पाप किया है। क्या? मैंने एक को ठग लिया है, झूठ बोल दी, तुम्हारे घर में चोरी हो गई, दुनिया रोते हुए आती है, महाराज मैं लुट गया, मैं लुट गया, सब ले गए महाराज। कभी किसी को लूट लो तो रोते हुए आना, महाराज मैंने सामने वाले को सब कुछ लूट लिया। विचार में तुम्हारी माँ पर कोई बुरी दृष्टि करे, पत्नी पर बुरी दृष्टि करे, बहन पर बुरी दृष्टि करे, तुम्हारे परिवार का कोई बिगाड़ दे, बोलो कैसा लगेगा? जल्दी बोल दो ना, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, मार डालो उसको। और तुम्हें ये और पता चल जाए कि जिसने बुरी दृष्टि डाली है वो महाराज का भगत है, तुम एक मिनट नहीं लगाओगे, महाराज जी जो आपका कमंडल पकड़ा ना, ये जो आपके साथ है ना, ये जो आपको गुरु मानता है ना, ये इतना बड़ा पापी है,
इतना बड़ा बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, ना जाने कितने लोग आते हैं जो कहते हैं महाराज मेरे परिवार के प्रति ये बुरा दृष्टि रखता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, गलत कर रहा है वो। बस एक का प्रायश्चित देने वाला आज तक कोई नहीं आया कि महाराज मैं भी किसी की माँ को बुरी दृष्टि से देख रहा हूँ, देख लिया है, हाथ दुट के हम मुझ पापी से पाप हो गया है। मैंने किसी की बहन को बुरी दृष्टि से देख लिया है, हाँ मेरे से पाप हो गया है। मैंने किसी की पत्नी को बुरी दृष्टि से देख लिया है, हाँ मेरे से पाप हो गया है। इसके लिए कितने लोग गुरु के पास आते हैं। तुम्हारे ऊपर हो गया वो तो आए, तुम्हारी किसी महिला के ऊपर बुरी दृष्टि डाल दी, तुम्हें सहन नहीं हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पापियों को भी सहन नहीं होता, मिथ्या दृष्टियों को भी सहन नहीं होता। कोई किसी के परिवार के किसी महिला पर बुरी दृष्टि न डाले, किसी को सहन नहीं होता, ये तो स्वभाव है। यहां अभी धर्म की शुरुआत नहीं हुई, इतनी सावधानी मात्र से आप धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे। आप अपनी महिलाओं के संबंध में जानते हैं कि मेरे महिलाओं के ऊपर कोई बुरी दृष्टि नहीं डाले, इसमें आप सावधान हैं, जागरूक हैं। हिटलर शाही है, कोई डालेगा तो आंख फोड़ दूंगा मैं, इसकी बात नहीं कह रहा हूं। इसके लिए तो तुम बहादुर हो, इसलिए बस इतना सा कह रहा हूं, जैसा तुम्हारे परिवार की महिला पर बुरी दृष्टि डाली, आग लगी, रोना आ गया, घबराहट हो गई, ऐसा ही कभी तुम्हारी आंख, तुम्हारा मन किसी महिला पर उठ जाए, वो किसी की माँ है, किसी की बिटिया है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, उस समय आपको कैसा लगा। बस यहाँ से सम्यक दर्शन की शुरुआत होगा। बुरा भाव होगा, तुम ग्रस्त हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी की बुरी दृष्टि से नहीं देखोगे, तुम ग्रस्त हो, देखोगे, तुम्हारा मन काबू में नहीं है। मैं कभी ये नहीं कहता है कि तुम कभी किसी को बुरी दृष्टि से मत देखना, तुम देखोगे, असंयमी हो ना, तुम्हारा मन मचलेगा, तुम्हारी आंख उठेगी, तुम्हारा मन बिगड़ेगा, कोई बात नहीं। बस उसके बाद तुम्हें कैसा लगा, क्या हिम्मत है। वैसे फीलिंग जैसे तुम्हारी महिला के लिए किसी ने देखा था बुरी नजर से और तुमने आज किसी को देखा है, बस वही अंतो अंतो दज्जामी। क्या हिम्मत है गुरु के पास जाने की। वैसे तो चले गए कि महाराज ये फलाना व्यक्ति हमारी महिलाओं के प्रति बुरे भाव रखता है, गुरु से शिकायत कर दी। तुम्हारी बुरी दृष्टि किसी पर उठ गई तो हिम्मत है, महाराज आज मेरा बुरा हो गया, आज मैंने फलाने को बुरी नज़र से देखा। यदि ये भाव आ गया तो ये तपस्वी हो जाओगे, ये सम्यक दृष्टि हो जाओगे। फीलिंग करो, वही फीलिंग करो। मंदोदरी ने रावण से यही कहा था। जब रावण ने कहा मैं रावण को मारने जा, वो लौट क्यों नहीं जाता है, मैं रावण से युद्ध नहीं करना चाहता हूं, राम लौट क्यों नहीं जाता है। तो मंदोदरी ने कहा कि आपकी पत्नी मैं हूं और मुझे कोई उठा के ले जाए तो क्या तुम लौट आओगे? क्या तुम सोच लोगे कि ले गया तो ले जाने दो, मैं युद्ध नहीं करता हूं। और तुम्हारी मैं पत्नी को यदि कोई उठा के ले जाए, कोई बुरी नजर से देखे, रावण कहता है किसकी मजाल है, आंख निकाल दूंगा। तो मंदोदरी कहती है
आपकी पत्नी को कोई उठा ले जाए तो आंख निकाल दोगे, तो वो भी रामचंद्र जी की पत्नी है, वो तुम्हारी आंख निकाल देगा। बस यहीं पर रावण की निंदा हुई। अपनी बारी आई तो आंख निकाल देगा, और दूसरे की बारी आई तो कहते लौट क्यों नहीं जाता। ये संस्कार, अभी सम्यक दर्शन नहीं बता रहा हूं, सम्यक दर्शन की भूमिका बता रहा हूं। लोग कहते हैं सम्यक दर्शन होने के पहले कैसा लगता है, अंदर की परिणति कैसी होती है, ये बता रहा हूं। क्षयोपम लब्धि में कोई पाप का त्याग नहीं है, लेकिन पाप होते ही बस दुख, हाथ दुट्टकयम, हाथ दुट्ट चिंत्यम, मैंने गलत किया, मैंने बहुत बुरा किया, मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, मैं गुरु के पास जाता हूं और बस आज भोजन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने गलत कर दिया, मेरे साथ गलत हो गया। इस पर मैं कोई भी आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैंने गलत कर लिया। उसके बाद की फीलिंग बताओ। यही परिग्रह की बात है। परिग्रह खूब जोड़ो, 6 खंड का अधिपति जोड़ो, फीलिंग बताओ कैसा लग रहा है। इस परिग्रह आ रहा है, कमा रहे हो, लेकिन इसके साथ आपके मन में क्या फीलिंग हो रही है, क्या स्थिति आपकी बन रही है, कुछ समय क्या बनाना चाहते हो, उस समय के परिणामों के लिए आप समझो। यदि ये 5 पाप करते हुए भी, करने के बाद आपको शाम को लोगों ने कहा था ना कि महाराज हम लोग प्रतिक्रमण क्यों करें, क्योंकि हम तो रोज को पाप करते हैं। नहीं, शाम को प्रतिक्रमण करना, शाम को मंदिर आना, सुबह का मंदिर आना सम्यक दर्शन का प्रतीक है, ये मुझे नहीं पता। शाम को मंदिर आना जरूरी है, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। सुबह मंदिर आता है व्यक्ति स्वार्थ के कारण, शगुन के कारण, हमारा दिन अच्छा निकले, समझने का प्रयास करना। सुबह मंदिर आते हो तुम स्वार्थ के कारण, दिन अच्छा निकले, शगुन अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, धंधा पानी करने जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, दिन भर में बहुत संकट आने के समय होते हैं, तो मंदिर के अंदर आने में बहुत स्वार्थ हो सकता है। लेकिन शाम को मंदिर आना सम्यक दर्शन की निशानी है। शाम को मंदिर जाना आसन भव्य की निशानी है। आभार व्यक्त करना ये है सही धर्म। संकट के पहले तो मैंने कहा था ना कि संकट जाने के बाद पुनः संकट लौट के क्यों आता है, अमीरी के बाद गरीबी क्यों आती है, डाउनफॉल का क्या कारण है। मैंने शांति धारा की, संकट दूर हो गया। मैंने भक्तांबर पढ़ा, संकट दूर हो गया। जो कुछ भी करना था कहा, संकट दूर हो गया। लेकिन पुनः कैसे आ गया? हमने आभार नहीं माना। आभार बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ थोड़ा भी कुछ किया हो, किसी भी धर्म से तुम्हारा थोड़ा भी उपकार हुआ हो, आभार मानना मत छोड़ना। आभार मानना मत छोड़ना। कितने भी तुमने मान लो शांति धारा की हो, किसी भगवान की कृपा से आपको कुछ अच्छा किया हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई संकट आने पर तुम मंदिर आना, मैं वैसे ही नहीं कहता हूं। मैंने आज तक किसी को संकट आने पर शांति धारा करने को नहीं कहा। किसी के धंधा पानी अच्छा चल जाए, मैंने अपने मुंह से कभी शांति धारा को नहीं कहा। महाराज जी मैंने दुकान खोली है, व्यापार अच्छा चल जाए, मैंने कभी नहीं कहा कि शांति धारा कर लो। मैंने कभी नहीं कहा कि भक्तांबर पाठ कर लो। मैंने कभी नहीं कहा कि ये दान दे दो, नहीं कहता, कहूंगा भी नहीं। कितनी संकट आए, बड़े बड़े संकट आए,
महाराज जी कोई उपाय बताओ, महा बीमारी है, महा संकट है, कोई उपाय बताओ, कोई जाप बताओ। मैंने आज तक किसी को संकट निवारण का जाप नहीं दिया। मैंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि ये मंत्र फेर लो, कहूँगा भी नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि शांति धारा करो, कहूँगा भी नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि इस प्रकार का धर्म करो, वो तो आप करते ही हो। संकट आने पर शांति धारा, संकट आने पर माला, कुछ लाभ के लिए। कितने लोग हैं जो व्यापार धंधा दुकान खोलते समय शांति धारा करते हैं, व्यापार शुरू करते, सारी दुनिया कर रही है। ये कोई सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। भयासा स्नेह लोभाश, ये तो मजबूरी है, ये तो लोभ है, ये तो भय है। संकट ना आ जाए इसलिए भी कई लोग करते हैं। कई लोग संकट आ गया सो धर्म करते हैं, कई लोग इसलिए करते हैं कि धर्म करेंगे तो संकट नहीं आएगा। ये तीनों बातें सही है, बंद मत कर देना। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं कहता नहीं, तुम बंद मत। संकट में धर्म की शरण जरूर लेना, संकट आने पर शांति धारा जरूर करना, संकट आने पर भक्तांबर जरूर करना। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, आप तो करोगे ही, करना ही चाहिए। संकट आने पर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? संकट आने पर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? संकट आने पर नमोकार मन नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? गाना गुनगुनाओगे? क्या गुनगुनाओगे? संकट आने पर भगवान के पास नहीं आओगे तो कहां जाओगे? गुरु के पास नहीं आओगे तो कहां जाओगे? हर व्यक्ति ने संकट के समय धर्म की शरण ली है। छायक सम्य दृष्टियों ने ली है, सती सीता ने भी ली है, श्रेष्ठ सुदर्शन ने भी लिया है। जिनके ऊपर संकट आए, मानतुंग आचार्य ने भी आदिनाथ की शरण ली है। लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। कोई इच्छाएं तुम्हारी हैं, दुकान नागल कर रहे हो मकान का, गाड़ी लाए हो, कोई नया कार्य कर रहे हो, तो भगवान का नाम लेके करना ही चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेके करना ही चाहिए, शांति धारा लेकर करना ही चाहिए। बड़े बड़े आचार्यों ने में जब उनके योग उन्होंने कार्य किए हैं तो उन्होंने भी भगवान का नाम लेकर के ही शुरू किए। तो तुम तो गृहस्थ हो रहे। बड़े बड़े कुंद कुंद स्वामी, उनके जो कार्य थे, सबके कार्य अलग अलग है। उन्होंने जब कुंद कुंद भगवान को मैंने देखा प्रवचन सार में, मैंने कि भगवान आप आध्यात्मिक आत्मा की परम शक्ति जानने वाले प्रवचन सार लिखने बैठे, तो हे भगवान ये प्रवचन सार पूरा हो जाए, शानंद हो जाए। मंगलाचरण एक बार नहीं 5 गाथाओं में 24 भगवान को नमस्कार कर लिया। बोले नहीं, अब एक एक को फिर करता हूँ। फिर मैंने कि क्या भगवान आप तमाशा कर रहे? 24 भगवान को नमस्कार कर लिया, फिर दूसरी गाथा हम कहते नहीं नहीं अभी सगुन पूरा नहीं हुआ, अब मैं 24 को अलग अलग करता हूँ, पृथक पृथक शब्द डाला उन्होंने, अलग अलग फिर करता हूँ। मेरी श्रद्धा इतनी ज़्यादा बढ़ गई, फिर मैंने सभी आचार्यों को उठाया, धरसेन स्वामी को उठाया, पुष्पदंत भूत स्वामी को पढ़ा कि इतने बड़े महारथी अपने कार्य की सफलता पाने के लिए सबसे पहले भगवान की शरण लेते। सठखंडागम जैसा ग्रंथ लिखा गया, नमोकार मंत्र की शरण में गए पहले, मंगलाचरण नमोकार मंत्र का किया। एक भी आचार्य आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने मंगलाचरण किए बिना, भगवान की शरण में जाए बिना अपना कार्य प्रारंभ किया। ये तो बड़े स्वयं मंगल रूप हैं, सारे जगत के लिए पूज्य है, बेखुद सारे शरण में। अमृतचंद सूरी महाराज ने भी मंगलाचरण नाम लेके तो नहीं किया, लेकिन वहां आया वही भाव। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान तरच्छिदे। अब नाम भरी नहीं लिया,
सर्वभावांतर किसके छेद हुए हैं? इनडायरेक्ट देखो, जिन्होंने सारे घातिया कर्मों को नाश कर लिया, सर्वभावांतर छेदे, जिस स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छेदे, जिस स्वभाव के लिए, जो जिस स्वभाव में स्थिर हैं उनके लिए सर्वभावांतर यानी कर्मों की श्रृंखला को नाश कर दिया, उनके लिए। तो हम एक भी आचार्य ऐसा नहीं है। महानुभाव, आप भी कोई भी कार्य करना, भगवानों का नाम लेना, मंदिर जाना, अभिषेक करना, भक्तांबर पढ़ना, विधान करना, पूजन करना, शांति धारा करना, गुरुओं का आशीर्वाद लेना, कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं है हर व्यक्ति के। हाँ, पाप के लिए मत लेना, नहीं तो तुम जुआ के में सफल होने के लिए ले लो, नहीं तो तुमको महाराज, गुरु महाराज आशीर्वाद दो, आज शराब की बोतल मिल जाए। नहीं, जो करने योग्य है, हमारे आचार्यों ने जो आचार्य के पद पर करने योग्य है, उसी कार्य के लिए भगवान की शरण में गए। आप गृहस्थों के लिए जो करने योग्य है, मैं तुम्हें धर्म की बात नहीं, जो गृहस्थी के लिए, आगम जिसके लिए मना नहीं करता है, उन सब कार्यों के लिए आप धर्म कर सकते। इन अज्ञानी मूर्खों की बातों में मत आना। शास्त्रों में गृहस्थ को व्यापार करने को कहा कि नहीं? कहा है। आप व्यापार शुरू करने के पहले भगवान का धर्म, क्रियाएं, शांति धारा, अभिषेक, पूजन, भक्तन जो करना सब करना ही चाहिए। आपके लिए जिनवानी, खेती करने के लिए मना नहीं किया। खेती में बीज बोने के पहले शांति धारा करके जाओ, खेती में बीज बोने के पहले नमोकार मंत्र पढ़ के जाओ, खेती में बीज बोने के पहले आप भक्तांबर पढ़ के जाओ, खेती में बीज बोने के पहले गुरु मिले तो आशीर्वाद लेके जाओ, कोई बाधा नहीं है। हम देवें या न देवें, आपको आशीर्वाद लेना है। हम आशीर्वाद देवें या न देवें, आपको नमोस्तु करके ही खेती शुरू करना है। हो सकता है हम ना भी दें। उन आचार्यों को भली पंच परमेष्ठी ने आशीर्वाद दिया हो नहीं दिया हो, लेकिन उन आचार्यों ने अपने कार्य करने के लिए उनको नमोस्तु तो। आप आशीर्वाद के भरोसे मत रहो, महाराज आप आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे, ये तुम सोचो ही मत। तुम तो एक नियम ले लो, आशीर्वाद मांगलिक नहीं है, नमोस्तु मांगलिक है बाबा। मैं नमोस्तु करके ही कार्य करूंगा, मत दो आशीर्वाद। क्या बात है, आज मैं खेती में बीज बो रहा हूं, कहां जा रहे हो? गुरु को नमोस्तु करना। खेती के लिए, व्यापार के लिए कहां जा रहे हो? मंदिर जा रहा हूं, क्योंकि आज मेरी दुकान की शुरुआत है, शांति धारा करके करूंगा, गुरु को नमोस्तु करके करूंगा, विधान करके करूंगा। करना चाहिए, आगम से कोई बाधा नहीं, करने योग्य कार्य है तुम्हारा। बेटा बिटिया की शादी करना है, आगम में बेटा बिटिया की शादी करना और स्वयं की शादी करना गृहस्थ के लिए मनाही तो नहीं है? थोड़ा हम कम पढ़े लिखे हैं, आप लोग बताएं। गृहस्थ को अपनी शादी विवाह करना बेटा बेटे मनाही तो नहीं है? हाँ भी नहीं है बताए, लेकिन मनाही आपको अपने बेटा बिटिया की शादी विवाह करने के पहले, कुंडली निकालने के पहले, कुंडली मिलान के पहले, सगाई के पहले आप शांति धारा करके करिए, भक्तांबर पढ़ के करिए। आज मेरे बेटा बिटिया की शादी है, सभी परिवार के लोग भक्तांबर पढ़ेंगे पहले। दोनों परिवार सगाई को आए हैं, मुद्रिका पहनाने के पहले दोनों परिवार मिलकर भक्तांबर पढ़ेंगे। दोनों परिवार के लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, मुद्रिका पहना, भगवान का नाम लो पहने। हम संबंध जोड़ रहे हैं, पहला संबंध है, नया संबंध है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के मुद्रिका पहनाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कुंडली उठाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके एक दूसरे की तरफ देखने के लिए संबंध बनाने जाओ, कोई बाधा नहीं है। दोनों की कुंडली बनाने बैठे, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो।
ये कर्तव्य तुम्हारा करना ही चाहिए, कोई बाधा नहीं है। शांति धारा करने चलते हैं दोनों, फिर बाद में सगाई का काम करेंगे, दो संबंधी बन रहे हैं, भगवान को भी दिखा दें, भगवान हम दोनों ही आपके भक्त हैं, आशीर्वाद दो ना हम दोनों की जोड़ी बनी रहे। सगाई करने के पहले दोनों ब्याही जियों को एक साथ शांति धारा करना चाहिए, और जिनकी शादी हो रही है वे भी दोनों धर्म करके संबंध करें, दोनों करें। चलो अपन दोनों श्रीफल लेके चलते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद फिर करो, कोई बाधा नहीं। संसार के कार्य हैं, मनाही नहीं है, बस उस कार्य के लिए कह रहा हूं जिस कार्य के लिए गृहस्थ को करने की आगम में मनाही नहीं है। जो मनाही है उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जैसे हम लोगों का तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रवचन में तो कह दिया, अलग से पूछने मत आ जाना महाराज जी सगाई के पहले कौन सा काव्य पढ़ूं, पर वहां नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन जो दूसरी बात मेरी कहना थी, ये तो तुम्हारी सिद्धि की बात कह दी, ये तो संसार के सगुन की बात कह दी। कार्य करने के पहले धर्म करना, ये तो तुम्हारे लाभ की बात है। संसार सिद्धि, संसार वृद्धि, संसार का सगुन कर दिया। जब मैंने तुम्हें इतना रास्ता बता दिया तो मैं अर्जुन नहीं हूं कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो बता दूं लेकिन निकलना नहीं बताऊं, ये मेरा बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। अब मैं तुम्हें निकलना बता रहा हूं। आभार, आभार में आपका कार्य हो गया, संकट दूर हो गया। आभार की शांति धारा जरूर करना, आभार में भक्तांबर जरूर पढ़ना, आभार में 9 बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ना, आभार नहीं भूलना। ये आभार है सम्यक दर्शन, आभार है श्रद्धा, और आभार करने से फिर वो संकट दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि आभार तुमने प्रारंभ तो किया, बहुत अच्छी तरह किया। सुबह तो मंदिर बहुत अच्छी तरह गए, शाम को बहुत अच्छा व्यापार हो गया ना, सकुशल लौट आए ना। घर मत जाना, पहले मंदिर जाना महानुभाव। जैसे भक्ति से सुबह गए थे ना, हे प्रभु आज व्यापार करने जा रहा हूं, ये करने जा रहा हूं, नारियल ले गए, श्रीफल ले गए, बहुत अच्छे भाव से शांति धारा जो कुछ भी किया, भक्तांबर पड़ा। बस शाम को यदि उस कार्य में तुम्हारी सफलता मिल जाए तो घर जाने के पहले मंदिर जाना, प्रभु ये है सम्यक दर्शन, ये है सबसे बड़ा समर्पण। दुनिया गरज पड़े कछु और है, गरज सटे कछु और। भगवान को आभार दे के आओ, प्रभु आपकी कृपा से सुबह दर्शन करके गया था, आज का दिन सकुशल निकला, बहुत अच्छा हुआ, मैं सकुशल लौट के आ गया, अब मैं घर जा रहा हूं। जाओ ना, कौन आभार गड़बड़ कर रहे हो आप, आभार में चूक कर रहे हो। जितने लोग संकट में शांति धारा करते हैं, उतने लोग उनके संकट दूर होने के बाद फिर वो शांति धारा नहीं करते। मुझे चिंता है कि उनके ऊपर वो संकट लौट आएगा जो शांति धारा से दूर हुआ है, मुझे डर है। जिस धर्म से तुम्हारा संकट दूर हुआ है वो संकट फिर से आ जाएगा, क्योंकि उसमें आभार नहीं लिखा है। पहली शांति धारा मजबूरी हो सकती है, आभार मजबूरी नहीं है। आभार में क्या है? कृतज्ञता। कृतज्ञता ही तो है सब कुछ। कृतोपकारम न विस्मरंती साधु। कृतज्ञता है सज्जनता, आभार है सज्जनता, आभार है साधुता। आभार में चूक रहे हैं, शाम को मंदिर जाना चूक रहे हो, ये तुम्हारी कमी है। प्रातःकाल तो मैंने मंदिर भर दिए क्योंकि तुम्हारा उसमें स्वार्थ था, तुमने मान लिया। मैं सफल हो रहा हूं, प्रातःकाल के मंदिर सब हाउसफुल चल रहे। जिस
जिस नगर के कभी सोचा नहीं था। मैं जब सूरत गया था तो लोगों ने दिखाया था, महाराज जी यहाँ इतना बड़े मंदिर हैं। मैंने कहा तो महाराज जी कोई नहीं आता है। और चातुर्मास के बाद आज हर मंदिर छोटा पड़ रहा है। ज्ञानंद जी, पार्ले पॉइंट छोटा है कि नहीं? बारी से जाते हैं लोग कि सुबह जगह नहीं मिलेगी बैठने को, घंटे भर बाद जाते। क्यों? हमने जब सुबह के मंदिर का महत्व बताया, लोभ दिया, मंदिर हाउसफुल है, बिल्कुल खसाखस भरे हैं मंदिर। हर मंदिर प्रातःकाल, यही चांदखेड़ी देख लो जहां पर अभिषेक करने वाले पुजारी थे, आज धक्का खा रहे, मुझे तलघर बढ़ाना पड़ रहा है। सुबह के दर्शन की महिमा, और आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। तुम बहुत आज ऐसी बात नहीं मान रहा, मेरे बहुत सैंपल भरे हैं आप लोगों ने। हाँ, जब चारों तरफ से शांति धारा की महिमा सुनी, तब लोग आज लाखों लाखों लोग लाखों रुपया देकर शांति धारा कर रहे। ये बनिया उल्टा दे करके अभिषेक नहीं करता था। ये मंदिरों में पुजारियों से अभिषेक कराते थे, लोगों को मनाते थे, भैया अभिषेक को आ जाओ, बारी बांध देते थे। और आज क्या कर रहे हैं? लाखों रुपया दे करके अभिषेक कर रहे हो। क्या मजा आ गया। भारत के हर मंदिर में शांति धारा चल रही है, दक्षिण में भी चल रही है। अभिषेक के लिए लोग हर मंदिर हाउसफुल हो रहे हैं, खुशी है मुझे, लेकिन दुख भी है। क्योंकि सुबह की जो शांति धारा है, सुबह का अभिषेक है, उसमें तुम्हारा स्वार्थ है। क्योंकि मैंने कह दिया ना इस सगुन है, मैंने कह दिया ना व्यापार अच्छा चलेगा, मैंने कह दिया ना संकट दूर, आगे आप बोलो ना, दूर हो जाएगा। तो आपको जैसी परेशानी आती है, तुरंत मंदिर आके शांति धारा करते, तुरंत। अब कोई कहीं नहीं भटकता जैनी। 10-5 साल पहले जैनियों के अंदर कुछ होता था तो तुरंत जैनी कहीं ना कहीं भागते थे झाड़ा फांका को। और मुझे गर्व है, जब से मैंने शांति धारा की महिमा बताई है, तब से आजकल किसी भी जैन घर में कोई संकट आता है, एक ही आवाज आती है, चलो शांति धारा करते। सही है कि नहीं? एक ही आवाज। हर व्यक्ति क्या कहता है? अब यहां वहां नहीं भटकता, झाड़ा फांका को नहीं जाता, क्या कहता है? चलो मंदिर जी में शांत। पर अभी मुझे मजा नहीं आया। मंदिर भर गए, मंदिर छोटे पड़ गए, और लाभ भी बहुत हो रहा है, लेकिन मैं डर रहा हूं कि ये लाभ अस्थायी ना हो जाए, ये संकट अस्थायी ना हो जाए। मैं अपने भक्तों को वो आशीर्वाद देना चाहता हूं, जो संकट आया है, जो संकट शांति धारा से गया है, भक्तांबर से गया है, वो संकट जीवन में दोबारा लौट के ना आवे। जो सफलता तुम्हें भगवान की भक्ति से मिली है, ये सफलता दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाए। दिवाली मनाई है, दिवालिया नहीं होना। बस मेरे प्यारे भक्तों, जो भी जहाँ से सुन रहा है, मेरी बात आपने इतनी मानी, तो बताओ मेरी बात मानने से लाभ ही हुआ है कि नुकसान हुआ है? अंदर देखो, मुंह देखी मत करना। बोल भाई, इनकी तरफ से तू बोल दो विनोद, लाभ हुआ है कि हानि हुई? लाभ। बस जब सैंपल भर ही लिया है, तो एक बात और मान लो, एक बात और मान लो, जितने उत्साह से भक्ति से सुबह मंदिर में जाते हो, उतने उत्साह भक्ति से शाम को भी मंदिर जाना शुरू कर दो। अभिषेक नहीं करना, शाम को पूजन नहीं करना, लेकिन शाम को भगवान के दर्शन करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आओ, भक्तांबर पढ़ के आओ, और प्रभु से कहो, भगवान आज का दिन बहुत अच्छा निकला, मैं आपका आभारी हूं। और जब आपका काम हो जाए तो एक बार आभार में शांति धारा जरूर करना। जिनका काम हो जाए, जिनका काम हो जाए, उनसे मेरा कहना है
एक आभार में शांति धारा जरूर करना, आभार में भक्तांबर जरूर पढ़ना, आभार में नमोकार में, जिस कारण से तुम्हारा हुआ हो। यदि तुम्हारा नमोस्तु करने से गुरु हु से काम हुआ हो तो एक बार आभार में नमोस्तु जरूर करना। किस में करना? आभार में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। समय आपका हो गया, फिर अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।